आज हम तो प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन का नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन में दोस्त अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फास्फोरस ट्राइआयोडाइड के साथ करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्त, ये हो गया आपका फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड और ये हो गया आपका फास्फोरस ट्राइआयोडाइड। तो फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फास्फोरस ट्राइआयोडाइड एक तरह का अनस्टेबल कंपाउंड है। अब सर ये अनस्टेबल कंपाउंड क्या होता है? देखिए दोस्त, एक ऐसा कंपाउंड जो नहीं पाया जाता हो स्टेबल फॉर्म में, उसी को बोलते हैं अनस्टेबल कंपाउंड। मतलब ये दोनों कंपाउंड कभी भी लेबोरेटरी में पाए जाते ही नहीं, इसलिए दोस्त ये हमारा अनस्टेबल कंपाउंड है। पॉइंट नंबर 2, ताकि इन दोनों को तैयार कैसे करेंगे? तो कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इन सीटू मेथड। इन सीटू मेथड देखिए दोस्त, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फास्फोरस ट्राइआयोडाइड को हम लोग इन सीटू मेथड की मदद से तैयार करेंगे। इन सीटू मेथड का मतलब हो गया दोस्त, अभी अभी ताजी बनाया गया फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फास्फोरस ट्राइआयोडाइड को इन सीटू मेथड बोला जाता है। तो आखिर सर हम इन दोनों को बनाएंगे कैसे? नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्त, रिएक्शन ऑफ रेड फास्फोरस विथ ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है दोस्त, जब रेड फास्फोरस का रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन और आयोडाइड के साथ करेंगे ना, तो फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फास्फोरस ट्राइआयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है दोस्त, रिएक्शन करके दिखाते हैं आप। ये हो गया आपका दोस्त रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस दोस्त माचिस का जो लेप लगा हुआ आता है ना, उसमें होता है आपका रेड फास्फोरस। तो जब रेड फास्फोरस का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं, तो जब फास्फोरस ब्रोमीन से रिएक्ट करता है दोस्त, तो हमेशा फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता है। तो रिएक्टेंट तरफ 4 फास्फोरस है, प्रोडक्ट में 1 फास्फोरस है, तो बैलेंस करने के लिए 4 से मल्टीपल कर दिए। अब देखिए दोस्त, 4 दिया 12, ब्रोमीन आपका 12 हो गया और यहाँ पर 2 ब्रोमीन है, तो बैलेंस करने के लिए 6 से मल्टीपल कर दिए। अब 4 फास्फोरस 12 ब्रोमीन और 12 ब्रोमीन, मतलब ये रिएक्शन आपका बैलेंस्ड है। देखिए दोस्त, इस तरह हमारा जब फास्फोरस का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तब फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए दोस्त, जब रेड फास्फोरस का रिएक्शन आयोडीन के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तो देखिए दोस्त, जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट कहते हैं, उसी तरह फास्फोरस और आयोडीन को एक साथ फास्फोरस आयोडाइड बोलते हैं। 4 फास्फोरस है तो 4 से मल्टीपल कर दिए, 4 फास्फोरस, ये तो बैलेंस हो गया। 4 दिया 12 आयोडीन और यहाँ पर 2 आयोडीन है, तो बैलेंस करने के लिए 6 से मल्टीपल कर दिए। तो जब फास्फोरस का रिएक्शन आयोडीन के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में फास्फोरस ट्राइआयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। अब हम दोस्त जनरल रिएक्शन पढ़ते हैं। जब अल्कोहल का रिएक्शन रेड फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ करते हैं, तो इन दोनों के मिलने से दोस्त फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड का फॉर्मेशन आता है। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट से अल्कोहल को हटाओ, ब्रोमीन को लाओ। यहाँ पर अल्कोहल का हटा कर दोस्त यहाँ पर ब्रोमीन को ला दी। तो जब अल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ करते हैं, तो अल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। और जब अल्कोहल का रिएक्शन रेड फास्फोरस और आयोडीन के साथ करते हैं, इन दोनों के मिलने से फास्फोरस ट्राइआयोडाइड का फॉर्मेशन आता है। तो अल्कोहल को हटाओ, आयोडाइड को सटाओ,
यहाँ पर दोस्त बन गया आपका अल्काइल आयोडाइड। तो जब अल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस ट्राइआयोडाइड के साथ करते हैं तो अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया हमारा दोस्त जनरल रिएक्शन। अब हम लोग जनरल एग्जांपल पढ़ेंगे। देखिए दोस्त, पहला एग्जांपल है आपका मूड बनाओ अल्कोहल लाओ। यहाँ पर CH3 CH2OH लिखिए और रिएजेंट के रूप में ले लिया रेड फास्फोरस और ब्रोमीन। इन दोनों के मिलने से फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड बनता है। यहाँ पर अल्कोहल को हटाओ और ब्रोमाइड को लाओ। ये बन गया मेरा CH3 CH2Br। CH3 CH2Br। इस ग्रुप का नाम हो गया दोस्त इथाइल ब्रोमाइड और इस ग्रुप का नाम हो गया इथाइल अल्कोहल। तो जब इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ करते हैं तो इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये हो गया CH3 CH के नीचे लगा हुआ है CH3 और यहाँ पर आपका लगा हुआ है दोस्त अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप और रिएजेंट के रूप में ले लिया रेड फास्फोरस और आयोडाइड। तो इन दोनों के मिलने से फास्फोरस ट्राइआयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। तो अल्कोहल ग्रुप को हटाओ और आयोडाइड ग्रुप को लाओ तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बन जाएगा। तो ये हो गया मेरा CH3 CH के नीचे CH3 और यहाँ पर आ गया आयोडाइड। इस ग्रुप का नाम हो गया आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। यहाँ पर लीजिए दोस्त आइसोप्रोपाइल आयोडाइड और इस ग्रुप का कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर लिख दिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस ट्राइआयोडाइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आइसोप्रोपाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए दोस्त, अगर टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस ट्राइआयोडाइड के साथ करते हैं तो टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। अब दोस्त एक साइक्लिक चेन का एग्जांपल लेते हैं। तो दोस्त मूड बनाओ अल्कोहल लाओ। यहाँ पर 5 कार्बन का साइक्लिक चेन लेनी है। इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटेन। एक हाइड्रोजन को हटाएं बन गया साइक्लोपेंटाइल और यहाँ पर लगा दिए अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल। तो जब साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल का रिएक्शन रेड फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ करते हैं तो इन दोनों के मिलने से फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर साइक्लोपेंटाइल ग्रुप था तो यहाँ पर बना दिए साइक्लोपेंटाइल ग्रुप। अब देखिए दोस्त, अल्कोहल को हटाओ और ब्रोमाइड को लाओ। यहाँ पर अल्कोहल को हटाकर ब्रोमाइड ग्रुप को ला लो। तो जब साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में साइक्लोपेंटाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। तीसरा हमारे दोस्त फुल HG में अल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फास्फोरस ट्राइआयोडाइड के साथ खत्म हो गया। तो दोस्त, खुशी जब भी तेरी आंखों में कम देखता हूँ फिर कहाँ मैं अपना गम देखता हूँ।